हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स ऑल अपडेट पे। अभी की सबसे बड़ी अपडेट जो है वो यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया था जिससे शिक्षकों के बीच में बहुत सारी असमंजस है। उन्हें मतलब हो सकता है कि जानकारी की थोड़ी सी कमी हो या फिर जो भी हो। और ये भी है कि जो भी मतलब उसमें साफ ये फ़ैसला में कहा गया था कि जो टेट पास नहीं होंगे उनकी मतलब नौकरी जाएगी। तो टेट पास करना बहुत ज़रूरी है अगर किसी भी तरीके की प्रमोशन के लिए या सेवानिवृत्ति के लिए, या मतलब बस उन्हीं को छूट दिया गया है जिसके रिटायरमेंट में 5 साल बचा हुआ या 5 साल से कम, उनको टेट परीक्षा नहीं देना होगा। लेकिन अगर उनसे ज़्यादा है तो उन्हें टेट परीक्षा देना होगा सेवानिवृत्ति के लिए और प्रमोशन के लिए। तो बहुत सारी जानकारी दी गई है इस वीडियो में मैं दूंगी आपको। तो पहले बात करेंगे हम लोग कि इसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि बिहार के शिक्षक जो है इसके दायरे में नहीं आएंगे। अब क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि 2007 और 8 से पहले 2007 और 8 को मिलाकर कुल मतलब कि 2,25,000 शिक्षक जो थे वो मतलब नियोजित शिक्षक बनाए गए थे। लेकिन उस समय उनका मतलब कि दक्षता परीक्षा लिया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि दक्षता जो एग्ज़ाम है वो मतलब कि समकक्ष होगी इसकी टेट परीक्षा की। तो इस हिसाब से बिहार के शिक्षक इस दायरे में नहीं आएंगे। और 2010 के बाद टेट और सीटेट की परीक्षा शुरू हो गई थी। तो जानते हैं पूरी जानकारी इस वीडियो में विस्तार रूप से, ताकि हर शिक्षक के जो भी असमंजस है वो दूर हो जाए। तो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अगेन। तो देख सकते हो आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला और पुनर्विचार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और पुनर्विचार। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने प्रभाती एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रस्ट मामले में बड़ा फैसला सुनाया था। साल 2014 में जो है 5 जज जो है वो संविधान पीठ के प्रभाती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट में मामले पर बड़ा फैसला सुनाया था। वो क्या है, पढ़ते हैं हम लोग बारीकी से गाइस। इसमें कहा गया है कि आरटीआई एक्ट 2009 के बाद शिक्षक नियुक्तियों में टेट अनिवार्य हो गया। इसमें ये कहा गया है कि आरटीई जो एक्ट है, आरटीई एक्ट के 2009 के बाद जो है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टेट जो है वो अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन अब इस फैसले पर पुनः विचार की मांग उठी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए सहमति दी है। अब इस विचार पे जो है फिर से मतलब विचार करने का मांग उठी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की सहमति भी दी है। बिहार के शिक्षकों पर क्यों नहीं असर पड़ेगा ये हम आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दें और डिटेल में। बिहार में 2007 और 2008 में मिलाकर कुल 2,25,000 शिक्षक नियुक्त किए गए थे। उस समय टेट पास होना अनिवार्य नहीं था, लेकिन 2010 के बाद ही सीटेट और टेट को अनिवार्य किया गया। कोर्ट ने पहले यह साफ कर दिया था कि 2010 से पहले की नियुक्तियां पर यह नियम लागू नहीं होगा। कोर्ट ने क्या बोला था उस समय कि 2010 से पहले जो भी मतलब शिक्षक की नियुक्ति जो हुई है उस पर यह लागू नहीं होगा, यानी बिहार के पुराने शिक्षकों पर इसका कोई असर नहीं होगा। भविष्य की नियुक्तियों और टेट की अहमियत। अब भविष्य में जो नियुक्ति होगी उसमें टेट की क्या अहमियत है वो जानते हैं। 2010 के बाद सभी शिक्षकों की नियुक्तियां में टेट सीटेट पास करना ज़रूरी है। आने वाले समय में यह नियम कड़ा रहेगा, इसलिए नई उम्मीदवारों को टेट सीटेट पास करना ही होगा। अब देखिए 2010 के बाद जितने भी शिक्षक नियुक्त किए हैं उनके लिए टेट और सीटेट पास करना बहुत ज़रूरी है और आने वाले समय में यह नियम और यह प्रोटोकॉल जो है वो और हार्ड कर दिया जाएगा, इसलिए नए उम्मीदवारों को टेट और सीटेट पास करना अनिवार्य होगा। अब इसका देश भर पे असर है ये भी जान लेते हैं। यह मामला केवल बिहार का नहीं है बल्कि पूरे देश की नियुक्तियों पर असर डाल सकता है। यह मामला सिर्फ बिहार का नहीं है, ये पूरे मतलब कि देश पे असर डालेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट अपना पुराना फैसला बरकरार रखता है तो आगे भी बिना टेट कोई नियुक्तियाँ मान्य नहीं होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट अपना पुराना फैसला मतलब बरकरार रखेगा तो बिना टेट का कोई नियुक्ति मान्य नहीं होगा। और अगर इसमें बदलाव होता है तो लाखों उम्मीदवारों को राहत मिल सकती है। और अगर इसमें बदलाव होती है तो लाखों उम्मीदवारों को जो है राहत मिल सकती है।
एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि अल्पसंख्यकों के लिए पूछा गया है कि जो भी माइनॉरिटीज़ से आते हैं, जो भी माइनॉरिटीज़ में आते हैं, उनका क्या होगा? उन पे भी ये असर डालेगा? फिर मतलब कि उनके रिज़र्वेशन का मतलब क्या रह जाएगा? तो इस पे जो है मतलब कि लार्ज बेंच पे ये क्वेश्चन मतलब कि भेज दिया गया है पुनः विचार करने के लिए। अब उस पे एक और भी मतलब अंतिम फैसला मतलब आने वाला है। उस पे एक नई आदेश आएगी, अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया जाएगा। तो ये भी एक असमंजस होगी शिक्षकों के बीच में। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो वीडियो है वो आपके असमंजस को दूर किया होगा जितना हो सके। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें हमारे टीचर्स ऑल अपडेट से। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।